हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मैं पास्टर दिनेश एक बार फिर से आपके सम्मुख हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। और प्रियो, आज भी हम एक बार फिर से स्टोरी के रूप में स्टार्ट करेंगे। और मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा होता है और उस राजा को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। और वो एक दिन अपने संतरियों को, अपने मंत्रियों को, सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझे हमारे राज्य में जो सबसे अच्छा शिक्षक है उसको बुलाओ और मैं उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, शिक्षा लेनी चाहता हूँ। उस समय संतरियों ने, मंत्रियों ने, उन सब ने एक अच्छा शिक्षक उनके लिए अवेलेबल किया। और प्रियो, राजा ने उस शिक्षक से शिक्षा पाई। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 5 महीने बीते, 6 महीने बीते, इसी प्रकार काफी समय बीत गया। लेकिन राजा क्या पा रहा था कि राजा को लग रहा था कि मैं शिक्षा ले तो रहा हूं, लेकिन मुझे शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और उसे महसूस हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ समस्या है कि जो मुझे शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और मैं मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो शिक्षक हैं, उनको भी उनकी सिखाने में कमी नहीं है और वो हर चीज पर ध्यान कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी थी। फिर एक दिन उसने अपनी रानी से शेयर किया और रानी ने कहा कि तुम हिम्मत करो और अपने जो तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हारे गुरु हैं, उनसे आप बात करो, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। सो प्रियो, रानी के कहने पर उसने हिम्मत करी और हिम्मत कर अपने गुरु के सामने कहा कि गुरुदेव, मेरी आपसे नम्र निवेदन है और विनती है कि कृपया बुरा ना मानना, लेकिन मुझे थोड़ा सा बात करनी है आपसे। और गुरुदेव ने कहा ठीक है, बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपसे काफी समय से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि मुझे शिक्षा से कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि मुझे शिक्षा से, आप में कमी नहीं, आपकी शिक्षा में कमी नहीं, आपके सिखाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कहीं शिक्षा से कोई भी प्राप्ति या कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तब गुरु ने कहा, हे राजन, क्योंकि गुरु का पद बड़ा होता है सभी पदों से, इसलिए आप जरा ध्यान केंद्रित कीजिए, आप कहां बैठते हैं और मैं कहां बैठता हूं। मैं आपको शिक्षा देता हूं, इस नाते से मैं आपका गुरु हूं और मेरा पद आपसे बड़ा है, लेकिन मैं नीचे बैठता हूं और आप ऊपर सिंहासन पर बैठते हैं। ये कारण है कि आप शिक्षा को सही रीति से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या उसका सही लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राजा की प्रिय बात समझ में आ गई और उसने तुरंत अपने गुरु से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, गुरुदेव, आज से आप ऊपर बैठेंगे और मैं नीचे बैठूंगा। हालेलुया। प्रिय, ध्यान से सुनना कि सचमुच गुरु का पद जो है ना, बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। और जब राजा ने उसको समझा और वो नीचे बैठा, अपने गुरु को ऊपर बैठाया, तो उसने बहुत लाभ उठाया उसी शिक्षा का। अगर इस कहानी से हम देखते हैं प्रियो, तो हमें ये मिलता है कि जब हम गुरु को आदर देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें बहुत लाभ मिलता है, हमें बहुत आशीष मिलती है, हमें बहुत ज्ञान मिलता है। इसी रीति से परमेश्वर के पवित्र कलाम में कुछ लिखा है, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसकी 13वीं आयत कुछ बोलती है। मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम भला कहते हो,
क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो गुरु भी है और प्रभु भी है, अर्थात वो हमारा शिक्षक भी है और हमारा परमेश्वर भी है। आमीन। और यहां से एक बड़ी सीख हमें मिलती है ना, कि हमें एक ऐसा प्रभु मिला है, ऐसा गुरु मिला है जिसके अंदर दो क्वालिटियां हैं। यीशु मसीह के अंदर दोनों क्वालिटियां भरपूर हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी विषय पर सीखेंगे कि हमारा गुरु, हमारा प्रभु हमसे क्या बातें कर रहा है। हमें तो हम सीधा लूका रचित सुसमाचार की ओर चल रहे हैं। ये मेरे साथ में पवित्र बाइबल निकालेंगे। हालेलुया। पवित्र बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार और उसका 46 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, देखिए आज मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं, उस प्रभु की बात कर रहा हूं जो आपका भी प्रभु है, मेरा भी प्रभु है, हम सब का प्रभु है। वो प्रभु हमसे कुछ बात कर रहा है। वो कह रहे हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। अर्थात क्यों मुझे बोलते हो हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। हमें है ना, आज हमसे गुरु कुछ बात कर रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा दे रहा है। उसकी हमें सुनने की क्या है जरूरत है, उसे हमें फॉलो करने की क्या है जरूरत है। यदि हम उसकी सुनते हैं तो हम बहुत लाभ उठा सकते हैं, हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तो आया, लेकिन उसने उन लोगों ने यीशु मसीह को जो ना ऐसे एक नॉर्मल टाइप से लिया। हमें उसे सीरियस लेने की जरूरत है अपने जीवन में, तभी तो हमारे जीवन में काम करेगा। हमें उसकी बातों को सुनकर और उस पर चलने की जरूरत है, तभी तो वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रियो, यदि आशीष पाना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो खुदावंत की बातों को सुनो, उसे फॉलो करो, उस पर मनन करो। हमें परमेश्वर के पवित्र कलाम में क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय उसकी हमने जो पढ़ी है ना अभी प्रियो, यहाँ पे लिखा है 46 आयत, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। हालेलुया। वो यीशु आज हमें बता रहा है कि वो व्यक्ति जो यीशु मसीह की बात मानता है वो किसके समान है। हालेलुया। आज आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो व्यक्ति किसके समान है। और आगे लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए, जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई और धाराएं उस पर लगी, परंतु उस घर को हिला ना सकी। आमीन। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की बात मानता है वो उस व्यक्ति के समान है कि जिसने अपना घर की नींव गहरी खोदी। और कहां पर खोदी? चट्टान पर खोदी। हालेलुया। हमें जांचने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है, क्या हमारी नींव चट्टान पर है ना? ये जो चट्टान वाला व्यक्ति है ये बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान कैसे? क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना, उन पर विश्वास किया और उनको फॉलो किया। इसलिए अपनी नींव कहां पर डाली? चट्टान में गहरी खोद कर डाली, है ना? जब आंधी आई, तूफान आया, धाराएं उससे टकराई उस मकान से, तो उसको टस से मस भी ना कर सकी। ऐसे ही हमारा जीवन है प्रियो, हमारा भी जीवन इसी प्रकार है ना? जब हम अपनी जो ना विश्वास की नींव को गहरी खोदते हैं, है ना, और चट्टान में अपनी नींव डालते हैं, ऐसा विश्वास जो दृढ़ चट्टान की तरह हो, दृढ़ हो, अटूट हो, अचूक हो। जब हम ऐसा विश्वास प्रभु पे करते हैं प्रियो, मुसीबतें आती हैं, दुष्ट आत्माएं सताती हैं, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन आपके घर को वो हिला नहीं सकती। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपके घर को वो हिला नहीं सकती, क्योंकि आपकी नींव कहां पर है? चट्टान में है।
आपका विश्वास कैसा है? दृढ़ है, चट्टान की तरह दृढ़ है। हालेलुया। प्रियो, लेकिन वही निर्बुद्धि मनुष्य है जिसने अपनी घर की नींव किस पे डाली? मिट्टी पर डाली, ऊपर डाली, समतल स्थान पर डाली, समतल भूमि पर डाली। और जब बाढ़ें आई और धाराएं उस घर से टकराई, वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, हमें बचना है, हमें अचूक विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास करना है प्रभु पर, ताकि हम सत्यानाश ना हो जाए। हमें लाभ उठाना है जिस प्रकार राजा ने बाद में लाभ उठाया। हमें अपने गुरु, अपने प्रभु की बातों को अपने हृदय में रखना है ना, और उस पर विश्वास करना है, उसके अनुसार चलना है, ताकि हम आशीष पा सकें। राजा ने बहुत सारा लाभ उठाया, लेकिन तब तक उसने लाभ नहीं उठाया, तब तक उसे जरा आशीष नहीं प्राप्त हुई, जब तक वो ऊपर बैठा और उसने अपने गुरु को नीचे बैठाया। हमें अपने गुरु को, अपने प्रभु को ऊपर बैठाने की जरूरत है, अपने मन के सिंहासन पर उसे बैठाने की जरूरत है। तब वो हमारे जीवन पर आशीष करेगा और हमारे घर को कोई समस्या हिला ना सकेगी, क्योंकि हमारा घर की जो नींव है वो चट्टान खोद कर डाली गई है। हालेलुया। खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आज आप अपनी आंखों को बंद करें और मन से विश्वास करें और उस समस्या को स्मरण करते हुए यीशु मसीह के नाम में कहें कि मेरे घर की नींव चट्टान में डली हुई है। समस्या अलग अलग परेशानी आपकी हो सकती है, आप उसका नाम ले सकते हैं। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा गुरु, मेरा प्रभु मेरी ओर है। अपने प्रभु को स्मरण करें, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु के नाम में अपनी समस्याओं को कैंसिल करना है, उन्हें डांटना है, हुक्म देना है आज कि दूर हो मेरे जीवन से, है ना। अगर परिवार के किसी जन कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसको स्मरण करके, उस बीमारी को स्मरण करके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में से डांटना है। हालेलुया। तब आप देखना कि परमेश्वर आपकी उस समस्या को, आपके परिवार के उस सदस्य की समस्या को